जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है आपके कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, और सेकंड है आपके कि उसकी कट ऑफ और मेरिट लिस्ट कितनी हो सकती है। और हम दोस्तों बात करेंगे कि लास्ट ईयर 2020 में जो आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ कितनी रही थी और उसकी लास्ट मेरिट कितनी थी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस क्षेत्र के महारथी, जिनसे पढ़कर करीबन 500 से ज्यादा स्टूडेंट आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग में है। ये मैंने अपनी आंखों से लिस्ट देखी थी। उस लिस्ट में विद्यार्थियों के नाम और जो इनसे पढ़े थे उनके रोल नंबर और उनका रिजल्ट था, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो राजपाल जी सर, आप हमें बताइए कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी रही थी राजस्थान पुलिस की, और इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ का क्या सीन है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपके पास वो लिस्ट थी जिसमें 500 से ज्यादा स्टूडेंट जिनका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2020 में सिलेक्शन हुआ था। तो राजपाल जी सर, आप हम सभी बच्चों को बताइए कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी 2020 में, क्योंकि विभाग ने कट ऑफ जारी नहीं की थी, उन्होंने केवल रिजल्ट जारी किया था। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके पास वो लिस्ट है जिसमें 500 से ज्यादा स्टूडेंटों का चयन हुआ है, और वो सभी आप इसे कोचिंग कर रहे थे। तो मुझे पता है कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी और इस बार एग्जाम कब हो सकता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, और उसकी कट ऑफ के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। तो हम सभी दोस्तों को बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो सभी साथियों को जय हिंद, राम राम। आशा करता हूं कि मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी मित्र और सभी स्टडी परिवार के जो अपने जितने भी सदस्य हैं वो अच्छे ढंग से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो इसका एग्जाम है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर फरवरी का जो अपना महीना है उसी में होने वाला है। तो मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि आप सभी किसी की बातों में गुमराह नहीं हो रहे होंगे और अच्छे ढंग से अपने यहाँ पर घर पर हो, लाइब्रेरी, कोचिंग, कहीं पर भी हो, जहाँ भी अच्छे ढंग से आप तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ में आप सभी को पता है कि रेगुलर क्लासेस वगैरह भी चल रही है, उनका भी आप सभी लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पर देखो, बहुत सारा यहाँ पर डाउट है कि पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी रही थी और इस बार अनुमान से कट ऑफ कितनी रह सकती है। मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा कि सब पिछली बार विभाग ने कांस्टेबल की कट ऑफ बताई नहीं, बिल्कुल यहाँ पर किसी का रिजल्ट भी नहीं बताया कि किसके कितने नंबर आए हैं। हाँ, यदि किसी को देखना हो कि किसके कितने नंबर आए या मेरे कितने नंबर आए, मान लो मैंने एग्जाम दिया है, तो आप यहाँ पर कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पर याचिका दर्ज करवाएंगे तो आपको विभाग है वो कट ऑफ बताएगा, अन्यथा आपको नहीं बताई किसी को भी। तो पहली बात तो ये है कि किसी विद्यार्थी को यहाँ पर पता ही नहीं चला कि पिछली बार कट ऑफ कितनी रही थी और किस विद्यार्थी के कितने नंबर आए थे। लेकिन जब आंसर की मैच की गई तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पर पता चल गया कि मेरे लगभग अनुमान से लगभग कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा, क्योंकि पिछली बार में इस बार में बहुत ज्यादा यहाँ पर चेंजिंग हुआ है। ज्यादा तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है, क्योंकि पिछली बार जो मेरिट बनी थी वो आपकी 75 यानी 75 नंबर का ही पेपर हुआ था, और इस बार जो आपका पेपर होगा वो होगा 150 नंबर का। क्योंकि पिछली बार परसेंट तो उतने ही थे लेकिन प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का था, इस बार आपका प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, यानी 150 प्रश्न आएंगे 150 नंबर के। माइनस मार्किंग भी वही 1/4 होगी, उससे आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पिछली बार कितनी कट ऑफ रही थी और इस बार कितनी रह सकती है। पिछली बार देखो, बहुत सारे विद्यार्थी चयनित हुए थे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सिलेक्ट होकर ट्रेनिंग पर गए हैं उनसे सभी स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर पूछा कितने नंबर है, और मैंने एक लिस्ट भी बनाई थी। तो मैंने वहां से एक मोटा मोटा आइडिया लगाया है कि पिछली बार कितनी कट ऑफ रही थी। देखो, यहाँ पर जो फिजिकल के बाद जो नंबर ऐड होते हैं, 15 नंबर आपके फिजिकल के ऐड होते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर टोटल 10 नंबर के और भी यदि आपके एनसीसी वगैरह है, होमगार्ड का सर्टिफिकेट है, टोटल 100 नंबर की मेरिट बनती है। वो ऊपर वाले नंबर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि 75 में से 75 में से यानी पेपर में कितने नंबर आए और उन विद्यार्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है। तो यहाँ पर देखो साथियों, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से मेरिट बहुत ज्यादा रही थी, क्योंकि पिछली बार जो कांस्टेबल का पेपर था वो इतना यहाँ पर हार्ड नहीं था, ना यहाँ पर मीडियम लेवल का था, यानी बिल्कुल मीडियम लेवल का भी था और बिल्कुल इजी लेवल का पेपर था, जिसकी वजह से स्टूडेंट के बहुत ज्यादा यहाँ पर नंबर आए थे। बिल्कुल ऐसे मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनके 63, 64, 61 यानी 60 प्लस नंबर वाले बहुत सारे विद्यार्थी थे। इसके अलावा 55 यानी 55, 58, 59, 60 नंबर वाले बहुत सारे विद्यार्थी थे, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनके 55 से लेकर 50 के बीच में नंबर थे, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके 50 से कम नंबर थे, वो भी बहुत सारे विद्यार्थी है। तो वो सारे विद्यार्थी यहाँ पर रह गए थे। 50 से कम वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, ये मैं बता रहा हूँ जनरल, ओबीसी, एसटी में सभी में। लेकिन जो विधवाएं वगैरह है, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनका यहाँ पर हुआ है। जिनको आरक्षण की छूट मिली थी उनका सिलेक्शन हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो विधवा वगैरह है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यानी जनरल बिल्कुल यहाँ पर कैटेगरी की मैं बात करूंगा। तो जिन दोस्तों के 60 प्लस नंबर थे,
जिनके 75 में से 60 प्लस नंबर थे, उन विद्यार्थियों का श्योर यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। फिर भी कई जगह से एक दो विद्यार्थी रह गए थे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर जो अपनी दिल्ली आरएसी में जो आरएसी की बटालियन है दिल्ली की, वहां से मेरे बहुत सारे दोस्त अभी भी जुड़े हुए हैं पर्सनल व्हाट्सएप पर जो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। उनके यहाँ पर 62, 63, 64 नंबर आए थे, क्योंकि वहां से इतनी पोस्ट थी, 10 या 5 पोस्ट थी, तो वहां से मेरिट सबसे ज्यादा हाई गई थी आरएसी दिल्ली से, और हमेशा वहां से हाई मेरिट जाती है। तो वहां से जिन विद्यार्थियों के 75 में से 62 प्लस नंबर थे, उनका चयन हुआ है। वहां से एक विद्यार्थी का मेरे पास एसएमएस भी आया था कि सर मेरे 60 या 61 नंबर है, फिर भी मेरा आरएसी दिल्ली से सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा मेरिट गई। इसके अलावा एक विद्यार्थी था जनरल का मेरे पास, जिसके 53 नंबर आए थे, और उसने प्रतापगढ़ से फॉर्म भरा था, और उस विद्यार्थी का चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया। कहने का मतलब यह है कि जिन विद्यार्थियों के 75 में से 55 प्लस नंबर आए, एवरेज बता रहा हूं, 55 प्लस यानी नंबर आए, उनका यहाँ पर चयन हुआ है 55, 58। लेकिन राजसमंद वगैरह है, यहाँ से तो 58 वाली लड़की का भी चयन नहीं हुआ ओबीसी से। तो यहाँ पर एक अनुमानित में बात करूं तो 60 के लगभग अपनी ये कट ऑफ रही है, क्योंकि कट ऑफ है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग रहती है, जिसकी वजह से हम अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई कट ऑफ कितनी रही है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको मैं बता दूं कि 60 के लगभग जिस विद्यार्थी का नंबर आए हैं, उनका यहाँ पर चयन हुआ है। इस बार क्या है कि पेपर आपका 150 नंबर का होगा, और जैसा कि अपना यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चलता है 150 पेपर का हूबहू, तो उसके आधार पर यदि मैं देखूं तो यदि पेपर का लेवल जो पिछला लेवल था उसी के लेवल का यदि पेपर आता है तो कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल यदि थोड़ा हार्ड आता है तो निश्चित तौर से आपकी कट ऑफ कम रहेगी। यदि पेपर का लेवल यदि बिल्कुल ही आपका जीरो आता है, यानी कि बिल्कुल मीडियम या लो लेवल का आता है, तो मेरिट निश्चित है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगी। मैं तीनों क्षेत्र में बात करूंगा, और बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पूछते हैं कि सर हम कितने नंबर का टारगेट लेकर चले। तो ऐसा जो ये आप पूछ रहे हो तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आपको टारगेट 150 में से 150 नंबर का ही लेकर चलना है, 150 में से 150 ही लाने की कोशिश करना है। और इसके चक्कर में ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा और उसमें आप गलत आंसर दे रहे हो, माइनस में चले जाओगे। जितने आ रहे हैं उतनी पूरी कोशिश करें, अपना पूरा दम लगाएं, क्योंकि महीना एक बचा है, अभी भी आपके पास समय है। तो यहाँ पर मैं बात करूं, यदि पेपर का लेवल बिल्कुल यहाँ पर लो आता है तो 135, 150 में से 135 प्लस नंबर वालों का चयन होगा। हो सकता है एससी एसटी वालों की 130 तक आ जाए। और यदि पेपर का लेवल बिल्कुल मीडियम आता है, यानी पिछली बार जो लेवल आया था उस लेवल के यदि पेपर आता है बिल्कुल, तो यदि आपकी जो मेरिट है वो 125 प्लस रहेगी। 120, 125, 120 और 125 का आपको आंकड़ा पार करना है। तो ऐसा जो विद्यार्थी सोचते हैं, बहुत सारे कमेंट भी देखता हूँ, एसएमएस भी देखता हूँ, और इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर पूछते हैं कि सर हम कितना स्कोर लेकर चले। तो स्कोर आपको 150 या 145 प्लस का ही रखना है। फिर भी 100 कोशिश करना कि आप 130 या 35 से अधिक नंबर आपके आए। तो आपने अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ लिया होगा कि पिछली बार कट ऑफ बिल्कुल विभाग ने नहीं बताई, लेकिन अनुमान से यदि हम बात करें तो 75 में से जिन विद्यार्थियों के 60 के लगभग नंबर आए थे, उनका चयन अच्छी ढंग से हो गया था, उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और कई जगह से यहाँ पर 53, 54 नंबर वालों का भी हो गया था। और कई जगह जैसे राजसमंद से है, एक बहुत सारी छात्र यहाँ पर बोल रही है कि सर हमारे राजसमंद से 58 नंबर आ रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहां से नहीं हुआ, पेपर भी इजी आया था वहां का, उस शिफ्ट का, और वहां पर मेरिट बहुत ज्यादा गई थी। तो ये बात है। और सर जो ग्राम सेवक के कल बच्चे एग्जाम देंगे, उनके लिए कोई 2 वर्ड? ग्राम सेवक वाले यही है, जो विद्यार्थी आपकी जितनी भी तैयारी है अच्छे ढंग से आप एग्जाम देने जाएं, जितना आपको आता है उतना आप करें, क्योंकि इस बार आपकी माइनस मार्किंग तो होगी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ जमकर आप तुक्के लगाएं। पहले तो आप वो प्रश्न करें जिनका आपको करेक्ट आंसर आ रहा है, वो प्रश्न सबसे पहले सोल्व करें। यदि आपने उनको सोल्व कर लिया, फिर आपके पास जो टाइम बचता है उस टाइम में जिन प्रश्नों का आपको आंसर नहीं भी आ रहा है, तो उनमें आप सोच समझकर आराम से तुक्का मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।